उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में जमीन कब्जाने के मामले में जेल भेजे गए निलंबित चकबंदी लेखपाल सावन कुमार के भूमाफिया गिरोह की करतूतें लगातार उजागर हो रही हैं। इस गिरोह ने बरेली शहर की कई बेशकीमती जमीनों पर कब्जा किया था। गिरोह का तरीका बेहद चालाक था। ये विवादित जमीनों को अनुसूचित जाति की महिलाओं के नाम से हड़पता था। पुलिस ने गिरोह से जुड़ी एक महिला रेनू को गिरफ्तार किया है। महिला झोपड़ी में रहती थी, लेकिन गिरोह ने उसे कागजों में करोड़ों की जमीन का मालकिन बनाकर बैनामे करा लिए। उससे करीब 3 करोड़ की जमीन के 8 बैनामा कराए गए और बदले में 15,000 रुपए ही दिए गए। उसके नाम से विवादित जमीनों की खरीद की जाती थी। उसने भी ये स्वीकार किया है कि उसके पास कोई भी जमीन नहीं है। अब पुलिस को आरोपी ट्रांसपोर्टर और उसके मैनेजर की तलाश है। रेनू कैसे फर्जीवाड़ा करती थी? पूछो कितने बैनामे किए? कितने बैनामे किए तुमने? 8 बैनामा किए मैंने। 8 बैनामे। कितने रुपए मिले तुम्हें? हमें रुपया कुल 1500 रुपया 15,000 मिले मुझे। दीपक ने, अमित तिलकधारी और सावन लेखपाल और वकील भारत, इनने 3 ने 4 ने मुझे एक दिन बुलाया फ़ोन करके। तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा फिर मैं घर पे आ जाऊँ। उन्होंने मेरे गांव गए। गांव जाने के बाद गाड़ी बैठा के लेकर आए। लेके आने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी बैठा के प्लॉटें दिखाई, मगर गाड़ी में से नीचे नहीं आने दिया मुझे। उसी में बैठ के प्लॉटें दिखाया उन्होंने। दिखाने के बाद फिर बोले अच्छा ठीक है चलो नवागंज चलते हैं। नवागंज जाके उन्होंने आधार कार्ड की लिंक करवाया, कागज़ बनवाया, क्या करा हमें कुछ नहीं पता। हम नवागंज में आते जाते नहीं थे, हमें नहीं पता किस जगह क्या करा उन्होंने, हमें नहीं पता इस मामले में। फिर उन्होंने कहा ठीक आपको घर छोड़ते हैं। उन्होंने मुझे घर छोड़ा गाँव में। फिर उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद फिर उन्होंने कहा ऐसा है कि आप बैनामा प्रॉपर्टी ज़्यादा है अमित का, वो किसी व्यक्ति के नाम करके बेचेंगे उसमें टैक्स नहीं जाएगा। अगर वो अपने हाथ से बेचेंगे तो टैक्स जाएगा, किसी व्यक्ति से बिकवाएंगे टैक्स नहीं जाएगा और तुम्हें मदद कर दी जाएगी 10-15 लाख की, ठीक है, और इसमें हमारा शामिल हो जाओ। तो हमने कहा दीपक जी तो गलत काम है। बोले नहीं मामी कोई गलत काम नहीं है, मालिक के ऊपर भरोसा करो, मेरे ऊपर भरोसा करो, ठीक है, जो भी काम गलत होगा उसको हम देख लेंगे, गलत काम नहीं है, मालिक इतना बुरा नहीं है। हमने कहा ठीक है। उन्होंने इतना कह के फिर मुझे घर भेज दिया। बताया जा रहा है कि निलंबित चकबंदी लेखपाल सावन कुमार के गिरोह में रसूखदारों की फौज शामिल है। आरोपी लेखपाल और उसके साथी को जेल भेजा जा चुका है। उसके गिरोह में बड़े ट्रांसपोर्टरों से लेकर प्रॉपर्टी डीलर तक शामिल है। उसको फाइनेंसरों का साथ मिला तो उसने जमीन पर कब्जे के लिए नए नए पेत्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। श्रावण का दिमाग और फाइनेंसरों का रुपया लगा तो शहर में बेशकीमती जमीनों पर कब्जे शुरू हो गए। श्रावण के गिरोह में फाइनेंसर से लेकर कई बड़े नाम शामिल हैं। रजिस्ट्री दफ्तर से लेकर न्यायालय तक को गुमराह कर आदेश लेने का काम सावन करवाता था। ऐसे कामों में फाइनेंसर रुपए लगाते थे। ट्रांसपोर्टर व पेट्रोल पंप समेत कई प्रतिष्ठानों का मालिक बताया जा रहा है। विजय अग्रवाल भी लेखपाल गिरोह के मुकदमे में नामजद होने के बाद से लापता हो गया। सूत्रों के मुताबिक विजय अग्रवाल ही गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। एक महिला लेखपाल गैंग की अरेस्ट हुई है, क्या मामला है? काफ़ी समय से एक जो निलंबित चकबंदी लेखपाल थे जिनका नाम सावंत कुमार है, उनका एक गैंग काम कर रहा था। उनके साथी काफ़ी सारे थे और उस गैंग ने कई जगह बरेली शहर में अवैध रूप से कब्जे किए, कूट रचित दस्तावेज बनाकर। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली ने एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी गठन होने से पहले और एसआईटी के गठन होने के बाद में अभी तक इस पूरे प्रकरण में लगभग 13 मुकदमे लिखे जा चुके हैं, जिनमें से एक मुकदमा था 8/25 थाना बरादरी में जो लिखा गया था। उसमें लगभग 1760 वर्ग गज की भूमि पे, जो कि एक प्राइम लोकेशन पर है, उस पे अवैध रूप से कब्जा किया गया इस गैंग के द्वारा, कूट रचित दस्तावेज तैयार करके। और उसी श्रृंखला में आज उस गैंग की एक सदस्य जिसका नाम रेणु है, वह पीलीभीत के रहने वाली है मूलतः, उसने कूट रचित दस्तावेज तैयार करे और लगभग 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन इस भूमि के बेनामे में दिखाया गया। 8 बेनामे इस भूमि के किए गए रेणु के द्वारा एक फर्जी वसीयत को लेके
जिसकी कूट रचना की थी सावंत कुमार ने और उसके साथ ही अमित राठौड़ ने। और इसमें रेणु को मात्र 15,000 रुपये मिले। उसको दिखाया गया कि ये मालकिन है उस ज़मीन की, और इसको मात्र 15,000 रुपये दिए गए। और इसी प्रकरण में कूट रचना को लेते हुए इसकी भूमिका जब पाई गई रेणु की, तो इसे आज इसको हिरासत में लेकर आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर टोटल अब तक इसमें कितने लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं? अभी तक इस पूरे प्रकरण में रेणु समेत 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और भी कई लोग हैं जिनकी भूमिका भी, जिनका रोल जो है वो असर्टेन किया जा रहा है, वो देखा जा रहा है कि इनका क्या क्या रोल था। और जितने भी इसमें वांछित हैं और भी अन्य लोग हैं, उनको भी जल्द ही पुलिस पकड़कर जेल भेजेगी। ठीक है।